और सब ठीक तो वेलकम बैक टू द एपिसोड ऑफ सोलो लेवलिंग। तो फिलहाल का स्टोरी लाइन हम फटाफट समझा देते हैं। तो जिन्हू को सब कोई बधाई दे रहा था जेजू आइलैंड का रेड का कंप्लीट होने के बाद। तभी क्या होता है, जिन्हू का कॉल आता है जिन्हू का। जिन्हू बोल रहा था सारा आर्टिकल हम लोग की तरफ छपा है, मतलब सब जगह तारीफ ही हो रहा है, मतलब इन टोटल सब जगह तारीफ हो रहा है। ठीक है, तो उसी देर जिन्हू जैसे कॉल कट करता है, एक और फोन आता है जिसका जो फोन होता है जिन्हू को लगता है कि जिन्हू है फिर से, लेकिन नहीं, वो होती है एमा लॉरेंस स्कैवेंजर गिल्ड से। ओके, स्कैवेंजर गिल्ड से होती है। वो बोल रही होती है कि जिन्हू तुम जो जेजू आइलैंड पर रेड सक्सेस किए उसके लिए कांग्रेचुलेशन, वो बधाई दे रही है। तो तभी से एलिना पूछती है कि सब मत किया करो, अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, पहले ना एमा को बोल रही होती है तुम ऐसा मत करो, तुम्हारे वजह से सब कुछ शर्मिंदा हो रहा है। ठीक है, तो एमा बोल रही होती है तुमको मजा करने नहीं आता। फिर सीन में आती है एलिसिया। एलिसिया बोल रही होती है कि एमा ये क्या कर रही हो। एमा बोल रही होती है कि एलिसिया हम संग जिन्हू जो हम लोग का गिल्ड का स्कैवेंजर गिल्ड का सबसे बेस्ट फ्रेंड है, तो उसके लिए हम एक गिफ्ट तैयार कर रहे हैं। जो उसका जेजू आइलैंड का रेड सक्सेस हुआ है तो उसके लिए हम उसको गिफ्ट देंगे एज अ टेप, वीडियो टेप। ठीक है, तो इसी के साथ मतलब जो एलिसा बोली होती है कि संगिनू के लिए, तो संगिनू को कांग्रेचुलेट करती है कि आप जो रेड किए उसके लिए हम लोग बहुत शुक्रिया आपके, और कांग्रेचुलेशन आपको जो रेड सक्सेसफुल हुआ आपको वजह से। ठीक है, तो उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। एलिसिया बता रही होती है संगिनू को, याद है संगिनू जो रेड में हम लोग गए थे पहले बार, जिसमें एक मैजिक फिक्स समन हुआ था, वो चिल्लाने लगा था कि मारो मुझको मारो, ऐसे करके चिल्लाने लगा था। फिर उसके बाद फट गया था। तो उसके बाद एक पोर्टल से इंसान टाइप, ठीक है, इंसान का बॉडी टाइप एक मॉन्स्टर निकल के आता है। वो एलिसिया के ऊपर अटैक करता है, एलिसिया उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन वो अपना एक बैरियर बनाकर रोक लेता है। फिर वही अटैक वो एलिसिया के ऊपर दे देता है। ठीक है, तो फिर वो एक बॉस का रूप ले लेता है। उसके बाद बॉस का रूप ले लेता है, जिसको हरा के उसके अंदर से एक आत्मा निकलता है। मतलब ट्विस्ट पे ट्विस्ट चल रहा है। ठीक है, नहीं देख रहे हो तो जाके देखो भाई, पुराना सब एपिसोड धमाकेदार था। ठीक है, तो नहीं देखो तो जाके देख लेना। ठीक है, मतलब उसका पूरा एक प्लेलिस्ट बना दिया, जाके देख लेना। ठीक है, जस्ट प्रोमोटिंग। ठीक है, तो हुआ ये था कि वो एक उसके अंदर से एक आत्मा निकला था, और जो बॉस था जिसको हम लोग हराए थे उसका डेड बॉडी को देख के बोल रहा था कि एज एक्सपेक्टेड अ फेल्ड एक्सपेरिमेंट कैन डू सो मच। मतलब यही बोल रहा था कि मतलब एक नाकाम एक्सपेरिमेंट इतना ही कर सकता है। मतलब तो उसके बाद एलिसिया जिन्हू को बता रही होती है कि हम लोग उसी रेड पे कंटिन्यू कर रहे हैं ताकि हम लोग कल्प्रिट को ढूंढ सके और हमारे माँ बाप को बदला ले सके। क्योंकि हम लोग पिछला एपिसोड में जो बॉस को मारे थे तो हम लोग देखे थे उसके अंदर से आत्मा निकल के वो जो स्टेटमेंट था वो बेइज्जती करके वो वापस एक हवा में ही पोर्टल खोल के गायब हो गया था। तो कल्प्रिट अभी तक पकड़ाया नहीं है, अभी पकड़ाने के प्रोसेस में है। ठीक है, तो कल्प्रिट को अभी तक पकड़े नहीं है। जब पकड़ेगी ना तब कांग्रेस मतलब ऐसे रिवेंज कंप्लीट हो जाएगा, तो अब एलिसिया लोग और उसका टीम लोग रुक जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी तो बहुत कुछ ढूंढना है। अभी तो एमा नहीं मिली है, वो एलेना नहीं मिली है। ठीक है, तो अभी तो वो दोनों को भी ढूंढना है। ठीक है, तो वो दोनों को ढूंढने के बाद पता चलेगा। लेकिन जिन्हू एलिसिया तक ऐसे पहुंचा है कि जिन्हू ना अपने एलिसिया के पीछे एक आत्मा लगाया था, शैडो लगाया था, एक शैडो शोल्डर लगाया था। शैडो शोल्डर के ऊपर कोई अटैक कर देता है तो जिन्हू को पता चल जाता है एलिसिया खतरे में है। तो जिन्हू शैडो एक्सचेंज करके वहां पहुंच जाता है। ठीक है, शैडो एक्सचेंज करके वहां पहुंच जाता है, और एलिसिया जो मॉन्स्टर था वो मॉन्स्टर को मार के बॉस फाइट करके एलिसिया से पूछता है कि तुम यहाँ पे पहुंची कैसे। तो एलिसिया बोलती है कि हम यहाँ पे जो रेड कंटिन्यू करने आए थे उसी को कंटिन्यू करते करते यहाँ पे एक एक करके पार्टनर लोग, मतलब जो मेरा साथी लोग था एलेना और एमा, वो दोनों गायब होने लगा। लेकिन पहले एलेना गायब हुई अपना वेपन छोड़ के, फिर एमा गायब हो गई अपना वेपन छोड़ के, और उसका बाकी साथी लोग भी धीरे धीरे करके गायब होने लगा। ठीक है, तो अब देखते आगे अब होता क्या है, कैसे बचा के लाता है लोग। ठीक है, अब वही देखना है कि कैसे बचा के लाता है लोग, कैसे बचेगा लोग, कैसे निकलेगा लोग। हमको तो भाई लग रहा है कि कैसे बचेगा लोग। ठीक है, अब आगे का स्टोरी देखने में मजा आएगा। और यही नहीं, डंजन अपना रूप भी बदल रहा है। डंजन पहले एक नॉर्मल केव था, फिर आइस टाइप हुआ, फिर डेजर्ट टाइप हो गया। ठीक है, तो अब देखते कौन सा रूप में बदलेगा, अब क्या होगा। चलो तो भाई चलो आगे का एपिसोड में भाई तगड़ा सीन चल रहा है। कभी भी कुछ भी हो जा रहा है, कभी भी मतलब किसी पे भरोसा नहीं कर सकते, इतना तो देख लिए हम। कभी भी कुछ भी हो जा रहा है भाई, डंजन चेंज हो जा रहा है, आदमी लोग गायब हो जा रहा है, औरत लोग गायब हो जा रहा है, टीम का मेंबर लोग गायब हो जा रहा है। हमको टेंशन है कहीं एलिसिया ना गायब हो जाए। ठीक है, None of the other dungeons I face have had this many different environments. Then it's gotta be a system dungeon. But सिस्टम डंजन, अच्छा इसीलिए ना रूप बदल रहा था। why is it so different? Mr. Sung, I see bursts of fire over there. That must be Emma. Let's hurry. This many different environments. ओ भाई, फाइट करने का मौका आ गया। फाइट करने से पहले हम तुमको सीन समझा देते हैं। ठीक है, तो अभी के सीन में हुआ यही था कि जिन्हू कंफर्म है कि ये डेजर्ट टाइप डंजन हो गया। ठीक है, डेजर्ट टाइप डंजन हो गया, लेकिन डंजन में ये बहुत सा ये थोड़ा डिफरेंट टाइप डंजन है। यहाँ पे ना मतलब एनवायरमेंट चेंज होते रहता है। कोई भी डंजन में इतना सारा एनवायरमेंट चेंज नहीं होता है। ठीक है, एक होता है, दो होता है, समझ में आता है।
यहाँ पे साला 3 बार चेंज हो गया, ठीक है, 3 बार चेंज हो गया। तो जिन्हों कंफर्म हो गया कि ये एक सिस्टम डंजन है। लेकिन सिस्टम डंजन होने के साथ हमारे दिमाग में भी, हमारा चालाक दिमाग में भी यही क्वेश्चन आया था, मतलब यही एक सोल्यूशन, मतलब प्रॉब्लम आया था कि अगर ये सिस्टम डंजन है तो यहाँ पे कोई क्वेस्ट का है नहीं है, ठीक है। तो यही एक मतलब कंफ्यूज हो रहा था डिंगू। लेकिन तभी एलेना बोलती है अरे भाई हवा में जाम कर दे रहा है भाई पत्थर, ये पत्थर को तोड़ना पड़ेगा। लेकिन इसको तोड़ने के लिए पहले साइड चिक को मारना पड़ेगा। साइड चिक सारा मर गया, लोग भाग, चला मार के पत्थर तोड़ दिए, भाग, ठीक है। तो जिन्नू थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था कि सिस्टम टाइप डंजन है तो इसमें क्वेस्ट का है नहीं है, मतलब रूली क्वेस्ट नहीं होता है, मतलब अरे क्या बोलते हैं उसको, मिशंस का है नहीं है। जैसे सिस्टम एक डंजन में घुसा के पनिशमेंट दे के मिशन नहीं दे देता है कि इतना मॉन्स्टर है उसको मारो तभी बाहर जा पाओगे, तो वैसा यहाँ पे नहीं था, ठीक है, वैसा यहाँ पे नहीं था। तो जिन्नू कंफ्यूज हो रहा था। तो इतने में एलिसिया बोलती है कि वहाँ पे आग का, मतलब कहीं हम लोग को एलिसिया को दिखा था कि वहीं कहीं बहुत सारा रोशनी निकल रहा है, आग जैसे निकल रहा है। तो वहाँ पे तो एलिसिया बोली कि एमा हो सकती है। अरे यार यहाँ पे भी बहुत सारा मॉन्स्टर है, इन लोगों को क्या मारेगा, फटाक से स्पेशल अटैक मारो भाई, फटाक से स्पेशल अटैक मारो, ये लोग खत्म हो। हाँ ठीक है। तो एलिसिया को दिखा था बहुत सारा, मतलब बहुत जगह रोशनी निकल रहा है और बस्ट एक आग का मतलब एक लपटे निकल रहा है, ठीक है। तो एलिसा सोची कि वहाँ पे एमा हो सकती है। तो जिन्नू बोला, तो एलिसा बोलती है कि चलो जिन्नू वहाँ पे हो सकती है एमा, वहाँ पे हमको दिख रहा है बहुत सारा आग का लपटे निकल रहा है, तो वहाँ पे एमा हो सकती है। जिन्नू बोलता है लेक सारी चलो, मतलब चोट, मतलब नहीं गाली वाली नहीं, ठीक है तेरा मतलब मॉन्स्टर आ गया, मारते इसको। अरे यार पत्थर अभी भी है, मारा नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, पीछे एलिसिया ना, एलिसिया पत्थर को संभाल लो, हम इसको संभाल लेते हैं। जो राक्षस है फटाक से इसको मार के खत्म करते हैं। काहे कि एमा को ढूंढना है भाई, एमा बहुत जरूरी है, मतलब टीम के लिए फिलहाल तो बहुत जरूरी है, हमारे लिए भी जरूरी है एमा को। अरे एमा थोड़ा फनी टाइप लगती है, उसका मतलब स्टेटमेंट देखने में मजा आता है, उसका जब एनिमेशन आता है उसको देखने में मजा आता है, थोड़ा सा फनी एकदम एंटरटेनमेंट टाइप लगती है, ठीक है। कुत्ता नहीं, जो एंटरटेनमेंट फिल्म में कुत्ता था, नहीं वो नहीं, इससे थोड़ी अच्छी, वो तो कुत्ता था, ये तो लड़की है, सुंदर है, ठीक है। तो अभी फिलहाल फटाफट इसको मारते हैं, कंफ्यूज नहीं होते। 1 मिनट बचा है, 1 मिनट में 50 हेल्थ कैसे खत्म करेंगे। अगर खत्म कर दिए तो हमारा स्किल तो बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया है, और वो खत्म कर भी देंगे, 44 हो गया है। सारा स्पेशल अटैक कर दो यार यहीं पे, सारा स्पेशल अटैक कर दो यहीं पे। ओ लीव तेरा सवाल जिन्नू ऐसे ही सारा इंप्रेस कर देता है कभी कभी, ठीक है। तो फटाफट सारा भाई ने सारा स्पेशल अटैक मार दिए। कितना हेल्थ हो गया, 45 सेकंड अभी भी है, 35 हेल्थ है, तो 10 हेल्थ से हम लोग को लीड मिल चुका है, ठीक है। तो 1 सेकंड में 1 हेल्थ, तो हम वैसे बोल रहे हैं 10 हेल्थ से लीड मिल चुका है सारा। मतलब अच्छा बात है कि इस जो फायर विंड टाइप रूइन है वो हम इक्विप कर लिए थे, नहीं तो भाई इसको मारने में बड़ा दिक्कत होता, ठीक है। और तगड़ा वेपन है, डीमन किंग का स्वॉर्ड है भाई दोनों, तो स्वॉर्ड को यूज करते हुए, सारा अटैक को यूज करते हुए फटाफट इसको मारते हैं, ठीक है। और लास्ट में एक विंड वाला स्पेशल अटैक रखे, मतलब लाइट अटैक वाला, विंड का सारा अटैक मार दो भाई। ये भाई यार तगड़ा मार रहा है, टाइम नहीं है, 10 सेकेंड, 9 सेकेंड अरे साला रे, बोलते खास लेनी, मर गए, क्लियर। तो इसके साथ ये वाला एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। लास्ट में तुम लोग देखा हम खांसने लगे थे भाई, लेजिट इतना इंटेंस मोमेंट हो गया था भाई, 10 सेकंड से भी कम टाइम में पूरे भाई उसको मारे, लेजिट 1 मिनट में पूरा 50 हेल्थ खत्म कर दिए। तो भाई मतलब हमको तो मिलना चाहिए, अवार्ड मिलना चाहिए, लेकिन देखा कौन। हाँ कोई बात नहीं, एपिसोड होप करते हैं तुमको, हमको जितना पसंद आया तुमको भी उतना ही आया, तो कमेंट कर देना, बेल आइकन दबा देना। हाँ तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अभी तक के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।